सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। पूजा रसोई में खड़ी थी, लेकिन आज उसके हाथ धीमे चल रहे थे। वह थकी हुई थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी सास सावित्री की डांट फटकार बढ़ गई थी। हर चीज तुम्हें समझानी पड़ेगी। ससुराल कोई खेलने की जगह नहीं होती। सावित्री की आवाज अब जैसे उसके कानों में बस गई थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक प्यार भरा परिवार मिलेगा, लेकिन यहाँ हर बात पर ताने मिलते थे। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। आदित्य पास के कमरे में बैठा ऑफिस के काम में लगा था। वह अक्सर इन बातों में दखल नहीं देता था। रात को खाने की टेबल पर जब पूजा सबको खाना परोस रही थी, तब सावित्री ने फिर कुछ कह दिया। तुम्हें 3 साल हो गए इस घर में, लेकिन अभी भी तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ससुरजी को खाने में हल्का नमक पसंद है। पूजा को बहुत बुरा लगा। उसने कई बार कोशिश की कि सबको खुश रखे, लेकिन फिर भी कोई न कोई गलती निकल ही आती। उसका दिल भर आया। वह कुछ कहती, लेकिन आदित्य ने आंखों से इशारा किया कि चुप रहो। उस रात पूजा ने रोते हुए अपनी माँ को फोन किया। माँ, मुझे अब और सहा नहीं जाता। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। उसकी माँ सुनीता बहुत चिंता में पड़ गई। उन्होंने अपने पति राजेश से बात की। अगले दिन दोपहर में पूजा की माँ, पिता, बुआ और दादी बिना बताए उसके ससुराल पहुंच गए। सावित्री और आदित्य हैरान रह गए। सुनीता गुस्से में, हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? हमने इसे राजकुमारी की तरह पाला है। सावित्री ने उन्हें बैठाया, लेकिन बात बढ़ने लगी। बुआ और दादी ने भी कहना शुरू कर दिया। बुआ, ससुराल कोई जेल नहीं होती, लेकिन बहू को भी इंसान समझना चाहिए। दादी, आजकल की लड़कियां बहुत सहनशील नहीं रहीं, पहले हमारी जमाने में। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदलने लगी। आदित्य ने फिर भी कुछ नहीं कहा। पूजा अपने कमरे में चली गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके परिवार और ससुराल में इतनी बड़ी बहस हो। जब सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तब सावित्री ने धीरे से कहा, आप सबने अपनी बेटी का दुख तो सुना, लेकिन क्या कभी पूछा कि उसने इस घर को अपनाने की कितनी कोशिश की? पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। पूजा हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। पर क्या बेटी घर के कामों से मुंह मोड़ सकती है? क्या बेटी हर छोटी परेशानी पर रोकर मायके फोन करती है? सब लोग आश्चर्य से सुन रहे थे। उन्होंने सोचा था कि केवल सावित्री ही गलत है, लेकिन अब बात दूसरी दिशा में जा रही थी। सावित्री ने कुछ बातें गिनानी शुरू की। जब रिश्तेदार आते हैं, तो पूजा अपने कमरे में चली जाती है। घर के बड़े बुजुर्गों से ठीक से नहीं बैठती, न उनसे हंसी मजाक करती है। अगर मैं उसे काम के लिए कहती हूँ, तो तुरंत चेहरे पर नाखुशी आ जाती है। अब सबकी नजरें पूजा की तरफ थीं। पूजा को यह सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन वह जानती थी कि कुछ हद तक बात सही थी। पूजा को पहली बार एहसास हुआ कि वह हमेशा खुद को सही मानती रही। उसने कभी इस घर को अपनाने की पूरी कोशिश ही नहीं की थी। उसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा सासू माँ को गलत समझा, लेकिन शायद गलती मेरी भी थी। अब बारी आदित्य की थी। उसने पहली बार बोला, मुझे भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा देखना चाहिए था। मैंने कभी माँ और पत्नी के बीच सेतु बनने की कोशिश ही नहीं की। सुनकर सावित्री का चेहरा पिघल गया। अगर हर कोई अपनी गलतियां माने, तो घर जन्नत बन सकता है। पूजा की माँ सुनीता ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह तुम्हारा घर है। अगर कोई परेशानी हो, तो पहले खुद सुलझाने की कोशिश करो।
सावित्री ने भी प्यार से पूजा को गले लगाया। अब वह बहू नहीं, एक बेटी लग रही थी। बुआ और दादी ने भी इस बदलाव को महसूस किया। रिश्तों में समस्या तब आती है जब हम केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की नहीं। बेटियां जब ससुराल जाती हैं तो मायका ही उनका सहारा होता है। लेकिन क्या मायका ही हर समस्या का समाधान है? ससुराल को भी उतना ही अपनाना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।